संसार में दानी तो बहुत भय, पर शंकर जी को दानी नहीं कही गई। रामायण में तुलसीदास जी ने कहा कही है, आशुतोष तुम अवगण दानी। अवगण दानी है कौन हो का घर बारी दे दई। सती ने कही होगा गृह प्रवेश। रावण बोलो चलो, सती को लेकर जा रहा हो तो वो तो भगवान विष्णु ने बीच में काम कर दो, एक ग्वाला बने। रावण ने कहा जा रहा हो तो, और जे बैठे बैठे हंसन लगे। रावण बोला ए चरवाहा क्यों हंस रहा है? भगवान विष्णु जो ग्वाला बने थे बोले कहा रावण तुम्हारी 10 मूड़े हैं, मनो तुम शंकर को न समझ पाए। बोले खाए, बोले बहुत खुश हो रही। बोले घर में लगे उनकी घरवारी। भगवान विष्णु बोले जा नौकरानी आए वो को नहीं ठिकानो, माता बैठी नहीं भीतर, उन्हें नौकरानी को बैठा लो पूजा में संगे। वो तो अब गलदानी है, अघोरी है, उनको ऐसे कोई न के हम आई आके कौन क्या तो बैठा ले नौकरानी क्या तुम भगे आज भी आ रही। और रावण बोलो जब तोरे सोची न उन्हें और मुझे दे दे नौकरानी दे दई, मैं इसे यही त्यागता हूं। सती को और गुस्सा आ गई। बोले हट रावण, जा मैं तुझे श्राप देती हूं। जिस मकान को मैंने इतने प्यार से बनाया तूने एक दिन नहीं रहने दिया, तेरे मकान में आके आग में खुद लगाऊंगी। वो मकान है लंका, ध्यान से समझ जाइयो। लंका में आग ही कौन लगाई? हनुमान जी ने। को के प्रमाण हुए तो चौपाई पढ़ दे। लंका में आग किसने लगाई? पहले तो जो देखो कि हनुमान जी को आए दोहावली उठा कर पढ़ियो में लिखो है रुद्र देह तजने है बस। तुलसीदास जी ने लिखा है रुद्र देह तजने है बस, हरते भय हनुमान। 11वें रुद्र शंकर जी हनुमान जी के रूप में आए। जब हनुमान जी चलन लगे, माने शंकर जी चलन लगे, हनुमान जी बनबे। पार्वती बोली कहां जा रहा है? बोले राम जी की सेवा में। पार्वती बोली हमें वहां चलो। शंकर जी बोले तुम कहां होते? हमारी पूंछ बनी फिरो। ये पार्वती बोली पूंछ ही बना ली, पूंछ ही बना लिया पूंछ। तो हनुमान जी हैं शिव जी, और हनुमान जी की जो पूंछ है वह है पार्वती जी। अब लंका जली, ध्यान से सुनियो। वकील सब बैठे हैं, केस लग गया हनुमान जी पे। जामवंत जी राम जी की तरफ से पैरवी कर रहे हैं, और हनुमान जी खुद के वकील खुद ही बने हैं। ऐसा कानून में नियम है कि अगर हम अपनी खुद की पैरवी करना चाहें तो कर सकते हैं, है ना। हनुमान जी खुद के वकील। हनुमान जी, जामवंत जी बोले जब लौट के आए, सभा लगी, जामवंत जी बोले हनुमान तुमसे जा कोने कही थी कि लंका बारे अज्जो। अब बैठ गयो 5-10 मिनट है, भाग गयो ने तो हम खेचे ना घुमा घूमू के हम वहीं तक ले आंदे रहे कथा। अब मन में आ गो भाव तो कह दे। हालांकि हमें रामायण नहीं कहने, हमें तो सिर्फ पुराण कहने पर। अब जो प्रसंग देते हैं तो कहने पर है, वो बात की पुष्टि तो करने हमें। जामवंत जी बोले हनुमान तुमसे कही थी कि इतना कहूं तात तुम जाई, तुम जाके सीता की खबर लेके लौट अज्जो। तुमने उते आगी काहे लगाई? भाई हो सका तो बाद में हम उन्हें बैठ के समझौता कर लेते, वो सीता लौटा जातो। अब यह लौटा रहो और तुमने उसके लड़का को मार दो, अक्षय कुमार को। हनुमान जी बोले वो तो हमने ऐसे मारो, हमें जो देखने तो कि रावण के असली काम है कि नकली। सो बोले कि लड़का से कैसे समझ गए कि नकली है कि असली? बोले वो को ना हो तो अक्षय कुमार। अक्षय को मतलब हो तो जी को कबू क्षय न हो गए, मरे न। तो हमने सोची यही से देख लिया भाई, जब चावल पकत है तो ये कई चावल उठा के मीड़ ले कि पूरी हंडी मीड़त है। एक चावल ये देखा था कि एक चावल पक गया उसे उतार ले। तो हनुमान जी ने सोची इसको नाव है अक्षय, जो कब मर है ने सो यही को देख लें। और हनुमान जी ने धीरे से दाव थपाड़ा, उसने वो कुल्ला खा के मर गया। और ये हनुमान जी बोले इसके तो सब नकली है ना, वो अक्षय एक थपाड़ा में मर गया। वो तो वही हाल भाव, नाव गंगाधर और सपने ने महीना भर। केवला से कर गया नाव गोरे लाल। बोले तुम एक बात बताओ, तुमने
आग क्यों लगाई? अरे हनुमान जी बोले जाको हमने उते पैसा नहीं लाए, फ्री में दवाई करके आए, कोरोना कैसी वैक्सीन लगा के आए, पोलियो कैसी ड्रॉप पिया के आए। बोले काहे? बोले लंका में एक बीमारी फैल गई थी, जैसे अपने तो कोरोना फैल होता, ऐसी तो एक बीमारी फैली थी। काहे की? शीत को रोग फैल गया, तो शीत को, ठंड को। लिखो है रामायण में, सुंदरकांड तो पढ़ा तो यू में लिखो है, सीता शीत निशा सम आई। जब से सीता आई पूरे कप रहे हैं कि अब मरे अब मरे अब मरे। हनुमान जी बोले कि शीत के रोगी को सबसे अच्छो का लगत बताओ? आगी। अब हनुमान जी ने सोची कुमड़े कहां कहां जलवा हैं, हम तो सबके घरों में धरे दे रहे, सुता पत रहे भी तो फ्री में बैठे बैठे हम पूरे गांव में आगी लगाया कि ताप हो रही, अब कोई ठंड ने कहा, डर बिल्कुल ने कहा। तुमने लंका क्यों जलाई? हनुमान जी बोले तो तुम्हारे लगा सबूत का है, अब अगर तुम बार बार पूछ रहे, कानून तो सबूत चाहत है। बोले तुम लंका गए थे? हनुमान जी बोले सबूत बताओ। अच्छा जैसे नाय से बस निकल जाए तो तुम उन्हें कहो नाय सागर तरफ चली गई, नाय निकल जाए तो कहो नागपुर तरफ चली गई, ऐसे ही कहो। और जैसे सिवनी से हेलीकॉप्टर उड़ जाए तो को पक्की कह सकत के कहां उतर के कहां होगा, कह सकत को। तो हनुमान जी को सबने जातों देखो है, जात पवन सुत देवन देखा, उड़तों तो देखो पर उतर कहां गए जो को पता नहीं है। लंका में उतरे कि श्रीलंका में कि अमेरिका में। जज ने कहीं खारिज करो, ये सबूत किसी काम का नहीं, हटाओ। हनुमान जी बोले पर हम राम जी के सामने झूठी नहीं बोल सकते हैं। लंका हमने नहीं जलाई पर 6 लोगों ने जलाई है। राम जी बोले 6? हनुमान जी बोले हम अपनी पैर भी खुदाई कर रहे हैं। लिखो 6 लोग हते लंका जलावे में। किसने? हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले प्रभु लिखो राम जी के प्रताप ने। बंदरा में इतनी दम है कि उतनी बड़ी लंका बार के आज या तो सब तुम्हारी कृपा है प्रभु। राम जी बोले यार तुमने हमारी खुले खुवा दो यार, कुछ सबूत है? बोले सुंदरकांड में है सबूत के सो सब तब प्रताप रघुराई, ओ नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। राम जी बोले हम तो बता गए। बोले दूसरों को हतो? बोले सीता के संताप ने, सीता के दुख में आगी लग गई। राम जी बोले यार तुम हमको लिखवा रहे, तुमने हमारे घरे लिखवा दो। हनुमान जी बोले सीता के दुख में आगी लग गई। सीता के दुख में आगी लगी थी, चौपाई पढ़ो। चंद्रहास हरु मम परितापम, ओ सीता बिरह अनल, अनल माने आग, सीता बिरह अनल संजातम। बोले तीसरों को हतो? हनुमान जी बोले विभीषण के जाप ने। राम जी बोले अरे ऐसो प्रचार न करो ना, हमाओ को नाव तक न ले कि हमारे नाव में आग ही लगत। हनुमान जी बोले बड़े बड़े होर्डिंग लगो चाहिए बात के कि तुम्हारे नाव में आग लग जाती। बोले कौन से? बोले जब कोई राम नाम बोलता है तो पाप के बड़े से बड़े पहाड़ जल करके राख हो जाते हैं। ऐसा कोई पाप नहीं बना जिसमें राम नाम की आग लगा दो और वो जल ना जाए। तो बोले विभीषण। अच्छा राम जी को नाम कैसे है? जो दोहा बड़ा प्रचलित है, राम नाम मन दीप धर, जेह देहरी द्वार, और तुलसी भीतर बाहरो जो चाहत उजियार। राम नाम यहाँ दिया, अब विभीषण धरे तो मुंह पे। अब कौन जना मुंह में से दिया लुढ़क गया, कौन पर्दा पकड़ गया, जिस लंका ही लंका में आ गई, हमें काहे को लिखवा रहे फिरी में। बोले चौथा, बोले रावण के पाप ने, रावण के पाप में आग लग गई। एक दिन तुम्हारे कर्मों में भी अगर गलत किया है तो आग लगेगी। रावण क्या करता था? रावण उठा के पढ़ना, रावण ने एक प्रचार करो तो होर्डिंग चिपकवाए थे कि जेहि देश धैन दुज पावई, और नगर गांव पुनिया आग लगावई। जहां गन्य हो तो आगी लगा दे। तो जो दूसरे के घर में आग लगाता है एक दिन उसके घर में अपने आप आग लग जाती है। इसलिए रावण के घर में आग लग गई। जामवंत जी बोले 5 मुंह को हतो, हनुमान जी बोले 4 हो गए। राम के प्रताप ने, सीता के संताप ने, विभीषण के जाप ने,
रावण के पाप ने। हनुमान जी बोले हमारी पूंछ की छाप ने। तुम नहीं गए? बोले सीसीटीवी कैमरा मंगवा लेते कि हम गए हुए तो। हनुमान जी ने कहा करो तो पता है, जैसे अपन गार्डन में खड़े हो जाते, लंबी हो सटक हो तेज आ रही हो धार, सो इतना से ये गमला में अपन को एक ही जगह खड़े पूरा गार्डन सच जाए। तो हनुमान जी एक मंदिर पे बैठ गए घर पे, और अब फेंकी उनने सटक पूछ। सो तना एक एक घर है, तना ओ के घर है, तना एक एक घर है। रामायण उठा के पढ़ियो, काले खो है बाजही ढोल। जब हनुमान जी आग लगा रहे के बाजही ढोल देह सब तारी, और नगर फिरी पुनी पूछ प्रजारी। अगर हनुमान जी गए होते तो तुलसीदास जी हैं सो लिखते कि बाजही ढोल देह सब तारी, और नगर फिरे हनुमान पुजारी। पर ऐसो नहीं लिखो, जब गाई नहीं तो नगर फिरी पुनी पूछ। हनुमान जी बोले को पूछ गाई थी सो तुम जानो और पूछ जाने। चलो अच्छा, छठवां बताओ कौन था? बोले राम के प्रताप ने, सीता के संताप ने, विभीषण के जाप ने, रावण के पाप ने, पूंछ की छाप ने। हनुमान जी बोले हमारे बाप ने। जामवंत जी बोले यार तुम तो गुस्सा से हो रहा है। बोले गुस्सा से नहीं हो रहा है, हमारे बाप भी गए थे होते। हनुमान जी पवन पुत्र आए के नोई, आए के नोई। और जब लंका जली तो 49 प्रकार की हवा चली है, ते ही अवसर मरुत चले 49। हनुमान जी बोले हमारे बाप भी गए थे आगी लगा दे। अच्छा, रावण के ते बंदे थे वरुण, जहां आगी लगी रावण बोलो जाके आगी बुझाओ, वरुण आके पानी गिराने लगो। हनुमान जी बोले मर जाओ तई बंदी रहो, कहूं पानी गिरा रहा है तो हम भाग जाए। वरुण देवता बोले कि हम तो पेट्रोला बरसा रहा है, वो रावण जान रहा हो कि पानी में गिर रहा हो, तुम तो लगाएंगे। वो लंका थी। अब मुझे राम कथा नहीं कहनी, कभी भगवान ने चाहा तो फिर हम आपको सुंदरी कांड सुने हैं 9-10 दिन को अकेलो, बिल्कुल अकेलो सुंदर कांड। कब हम लौट के आए, हालांकि हमने कही थी हमें कोई बुलात नहीं है, पर कहूँ आ गए दगा धोखे में तो फिर देख भी अपन बुलात तो हमें कोई नहीं है। विधायक जी ने भी कान पकड़ ले हुए बाहर हो कि एक बार ये पागल ससुरज भर पाए। काय बहन जी? कहो बहन जी ने कहते अंधे दादा अपन हो नहीं कराने ऐसी कथा, वो तो महाराज पागल है। एक बार शंकर जी सती को लेकर कथा सुन में गए, अगस्त जी के तक पहुंच गए। 2 मिनट की अच्छी आनंद की बात करके चले। अच्छा, अगस्त जी उतरे शंकर जी को देख के, वो पांव पल्ला। सती को दिमाग ठनक गो कि जे कथा का कर है पहले से पांव पर रहा है। नियम तो ऐसो है कि सुन बेवारो बाँच बेवारे के परे थे, बाँच बेवारो सुन बेवारे के पर रहो। सती को मन नहीं लग रहा कथा में। शंकर जी सामने बैठे, अगस्त जी आसन पर बैठ गए। अगस्त जी ने आंखें बंद करी, स्तुति को। शंकर जी ने सोची यार जल्दी जल्दी में आ गए, वो चढ़ोतरी को कछु ले आए नहीं है। और ऐसो नियम है कि अगर कथा सुनो तो कछु न कछु महाराज को दाव चाहिए। अब शंकर जी ने सोची यार घर से जल्दी में आ गए, कुछ नहीं ले आए, अकम कछु चढ़ा के नहीं हैं तो लग है, अब क्या करें, अब क्या करें। तो शंकर जी ने सोची कि फायदा नुकसान तो लगो ही रहे थे। शंकर जी ने अपनी एक चेन उतारी, वो व्यास गद्दी पे चढ़ा दी। अब शंकर जी की चेन हो गई बिल्कुल सीधी, हल्की पतरी चेन तो रहता नहीं है, तोला 2 तोला की तो वे पेरत नहीं है, 5-10 किलो की ब्लैक गोल्ड काला सोना। और शंकर जी की चेन इतनी खतरनाक कि जे के घर में आ जाए वो घर बेचैन, आको 2-3 दिन घर में रुक जाए तो मोहल्ला बेचैन। अब अगर शंकर जी की एक चैन ये मंच के नीचे हो खुलक पड़े तो जो जी बूढ़ी बूढ़ी बहू हरे घरे बिल्कुल नहीं नंगे, ये सबसे पहले गेट पे पहुंच जाए। बच्चे नहीं इतनी खतरनाक है कि जे के घर में आ जाए वो घर बेचैन। शंकर जी की चैन बिल्कुल सीधी हो गई रामायण पर। अगस्त जी ने खोली आंख, बिल्कुल कारीगर बैठो। अगस्त जी के कानों के ते हो पसीना बेन लगो। बोले भोलेनाथ ये क्या है? शिव जी बोले दक्षिणा चढ़ा दे।
अगस्त जी बोले कथा चालू नहीं भाई, वो दक्षिणा चढ़ा दी। शिव जी बोले देखो कौन बाद में हमें नहीं रही खबर, और बिना ही दक्षिणा चढ़ाए चले गए तो हमें दोष लगे। इसे हमने सोची कथा जब हुज्जे दक्षिणा चढ़ा दे, जब मन हुज्जे सो चले जाए। अगस्त जी बोले अच्छा ऐसो है तो एक काम करो, जब कथा चालू नहीं भाई वो दक्षिणा चढ़ गई तो अब प्रसाद बट जान दे, आरती बाद में हुज्जे। शिव जी बोले देव प्रसाद, बगल में रखे थे चमीटा, सो आराम से वो चेन फसाई, वो शंकर जी की तरफ फेंक दी। बोले काय? बोले जब रामान की चढ़ी चढ़ाई प्रसादी घरे ले जाई जाते। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुखमानी। अब शंकर जी चले, रास्ता में राम जी मिले, सती को मोह हो गया। सती को मोह भाव सो राम जी की परीक्षा करी, रामायण में आपने सुना है। शंकर जी ने मन ही मन त्याग कर दो सती को, कैसे सीता को रूप ले लो। उसी समय राजा दक्ष को पद मिला। सब देवता जा रहे थे पर राजा दक्ष ने शंकर जी को नहीं बुलाओ, काय ऐसे नहीं बुलाओ कि एक बार का भाव कि पहले भी पद मिलो तो राजा दक्ष को। अब दमाद आए शंकर जी दक्ष के, सो भाई सम्मान समारोह। अच्छा का होता जे को सम्मान होने हुए वो पहले नहीं आओ, वो आउ थे आखिरी में। पहले से वो काय को है कुर्सी जमावे, वो तो लोकेशन ला रहे थे, लोकेशन। हाँ कचू कचू संगवाए कहते हैं भैया अभी मत आना, तन थोड़ी और भीड़ हो जाए। वो जहां भैया हर से झंडी मिली फिर भी आओ। अच्छा शंकर जी सीधे सच्चे रे पहले ही पहुंच गए, सो बैठ गए। अब उन्हें सोची सो सारे आए जवा है हम तो भजन कर लाए। भी तो बैठ गए रे भजन में, जोनो दक्ष आ गए, सब उठ के खड़े हो गए, शंकर जी नहीं भाई। अच्छा एक बात और देखियो, जो जे घमंडी टाइप के आदमी होते, जे जो नहीं देखत के हमारे पांव कोने कोने परे, ये जो देखत है कि पांव परे कोने नहीं, वो दिमाग में बैठ जाते हैं। हाँ बिल्कुल 2 महीना बाद भी कहते हैं कहा यार वो दिन तुम बहुत अकड़ के ठाणे थे यार, जो वही भूल गए तुम। अरे भाई जा सोच लेते यार के 2 लाख उठ के ठाणे हो गए, एक नहीं भाव तो नहीं भाव, मनो भी 2 लाख नहीं दिखाने, एक दिमाग में चढ़ गए। दक्ष ने वो बदला लेने के लिए यज्ञ किया, सबको बुलाया पर शंकर जी को नहीं बुलाया। खूब समझाओ, खूब समझाओ, सती नहीं मानी। कैसे दुनिया में जो 4 काम को नहीं कर सके, अज्जे को कर लियो हम घड़ी दे दें, जा धरी से उठा ले जो महंगी हेरे को उन्होंने जजमान ने दी थी, और कम पर है तो एक अंगूठी है जा भी दे दे। साहुन को महीना झूठी नहीं बोल रहा, को ये 4 काम कर लियो सो को अंगूठी घड़ी जो मोबाइल भी दे दे। महंगो है रे जो धरो ले उठा ले, जो मंच पे कह रहा ले जज्जो। पहलो काम है मच्छर को एक जोड़ी कपड़ा सिलवाने। शिवनी में कौन टेलर हो तो बताओ। दूसरो काम है हाथी को 10 मिनट को ओली में बैठाने है। को बैठा रहे हाथी को ओली में मर जाओ। तीसरो काम है चिटिया के ओंठों पे लिपस्टिक लगाने हैं। हम पगलाया है कि 3-4 लाख को माल दे दें ऐसा ही। आदमी खुश हो गया कि गटकाई रे। पहलो काम मच्छर को कपड़ा बनवाने, दूसरो काम हाथी खोली में बैठाने, तीसरो काम चिटिया के ओंठों पे लिपस्टिक लगाने, और चौथो काम घर की घरवारी को समझाने हैं। एक हाथ नहीं उठो यार, जो काम को नहीं कर सके दद्दा, हमने विदेश तक समझा दे पर घरे जाके हम ही समझ जाते। पंडित आए हम ऐसे बाबा जी नहीं हम, हाँ बाल बच्चे हैं, घरवारी है, बहू दद्दा है, भज्जा है, बहू अच्छो परिवार है, महाराजन है न तुम्हारे जान रहे हो जो तो क्यों पहाड़ महार में डरो रे अतरी बाबा। हाँ भी तो हम महाराजन की डांट में बाबा हो गए, हमसे नहीं है। कैसे हमने दुनिया समझा दे उते हम ही नहीं समझा पाए।
हम हर चीज के उपाय जानत, दिन भर फोन आत, वो घरे हमारे सबरे उपाय फेल, जो उनने कह दी वो फाइनल। अपन अपन ने तो एक चौपाई सीख ली है, शिवनी बारे तुम्हारे भी सीख लीजिए, जैसे हम सुखी ऐसे तुम सुखी। कोनो बात आए सुख जो आपन तेज समारो आप, तीनों लोग हाँकते कांपे। फ्री बिल्कुल